क्या जिन इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है, और अगर वो दाखिल हो सकता है तो उसकी कौन सी सूरत हाल है। पहली जो उन्होंने सूरत हाल लिखी है वो इस हवाले से है कि जब इंसान के पास इंतहाई फ्रीडम होती है एंड दे कैन डू एवरी सिन, तो हर गुनाह करता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। एज़ अ मुस्लिम हमें जो है पाबंदियों में रखा गया, हमारी कुछ हदूद हैं, हम उन हदों को पार नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने पर ईमान रखते हैं, तो ऑब्वियसली हम उन हदूद में रहेंगे। लेकिन वो लोग जो इन हदों से तजावुज़ कर जाते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा जिन्नात अटैक करते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये अक्सर मामला जो हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखे जाते हैं, तभी वो डिप्रेशन की मेडिसिन भी खाते हैं। बट एक्चुअली कुछ चीज़ें इस तरह की भी होती हैं कि इनके मसाइल कुछ ऐसे होते हैं। द सेकेंड रीज़न इज़ कि दैट द जिन एक्चुअली मे लव यू। अब ये कब होता है जी? ये जब होता है कि जब आप चेंज करते हैं एंड वेयरिंग नथिंग, यानी जब आप कपड़े तब्दील करते हैं, आप ड्रेस तब्दील करते हैं, तो ये सोचते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, बट द जिन इज़ वॉचिंग यू। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब तुम कपड़े तब्दील करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो तुम्हारे और जिन के दरमियान अल्लाह पाक एक पर्दा हाइल कर देते हैं। और 97% लोगों को ये बात मालूम नहीं होती और वो इसी तरह चेंजिंग कर लेते हैं और मसाइल फिर उनकी ज़िंदगी में आने शुरू हो जाते हैं, बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हर कोई तो बेडरूम में नहीं चेंज करता ऑब्वियसली, तो हम वॉशरूम में क्या करेंगे? तो आप दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है और इस्लाम बड़ा आसान मज़हब है। तो आप दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इस आदत को अपना लें, ख़ास कर लेडीज़। ये मामला ज़्यादातर जो है लेडीज़ के साथ होता है, बिकॉज जिन एक्चुअली लाइक वुमेन। तो अक्सर जो मेरे पास केसेस आते हैं उनमें ज़्यादा मामलात यही होते हैं, ख़वातीन के मसाइल कुछ ज़्यादा होते हैं जो इस तरह के मामलात होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है कि इंसान मर जाता है, मरता नहीं है, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आने लग जाती हैं और लेडीज़ के साथ ये मामला ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखेंगी, ज़्यादा केयरफुल होंगी कि जब भी इस तरह का मामला हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। एंड थर्ड रीज़न इज़ के जब आप अनइंटेंशनली किसी जिन को नुकसान पहुंचा दें, ऑब्वियसली हमें वो नज़र नहीं आते तो हम उनको जानबूझ के तो नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन एक खुला मैदान है, आप वहाँ गर्म पानी डाल दें और वहाँ कोई जिन्नात में से कोई बैठा हो उस पर गिर जाए, तो ऑब्वियसली जो चीज़ें इंसान को हार्मफुल लगती हैं वो जिन्नात के साथ भी यही मामला है कि उनको अक्सर औक़ात वो हार्मफुल हो जाती हैं उनके लिए। तो जब भी आपने गर्म पानी डाला किसी खुले मैदान में या कहीं भी, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। कोई ऐसी चीज़ करने से पहले लाज़मी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अल्लाह की पनाह में आ जाएं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या वाकई ही जिन्नात एनी टाइम, यानी हर वक्त, किसी भी वक्त इंसान चल रहा है और जिन्नात बॉडी में एंटर हो जाएंगे और कभी भी आ जाएंगे? तो इसका जवाब है नो। ऐसा कभी नहीं होता कि जी आप नॉर्मली रूटीन में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो जिनका दिल किया और वो एंटर हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी कुछ ख़ास सिचुएशंस होती हैं जब इंसान अल्लाह से दूर होता है या कोई ऐसा काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तब वो एंटर हो सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं और इससे उनका मकसद ये होता है इंसान को नुकसान पहुँचाना, ईज़ा देना। तो अब इसकी रीज़न्स कौन सी बनती हैं कि ये नहीं कि जी एनी टाइम किसी भी, अब ये नहीं कि जी हर वक्त ही ये ख़तरा आप पे रहेगा। इसकी आगे से मज़ीद 4 जो है रीज़न्स बनती हैं। पहली रीज़न है आपका एंगर, बेहद गुस्सा होना। जब आप इंतहाई गुस्सा होते हैं ना, तब जिन आप पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके जो बॉडी के मसाम हैं वो खुल जाते हैं और आप अपने हवास में नहीं होते। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ। इसीलिए जब आप ये काम करेंगे तो ऑब्वियसली एंगर आपका कम हो जाएगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और बॉडी की मूवमेंट भी चेंज होगी, तो जिन इस तरह से आप पर हमला नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड रीज़न ये है कि जब आप हद से ज़्यादा डर जाएं, या हद से ज़्यादा, ये दूसरी रीज़न है कि हद से ज़्यादा डर जाएं। इससे पहली रीज़न ये हो चुकी है कि हद से ज़्यादा गुस्सा और हद से ज़्यादा डर। जब आप डर जाते हैं तब भी जिन्नात आप पर हमला कर देते हैं, जब आप हद से ज़्यादा डर जाते हैं। तो जब कभी आप पे ऐसी कैफियत तारी हो तो साथ ही आप पढ़ें अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह ही इन तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप डर जाएं? तो जब भी कभी आप बेहद डर जाएं तो फ़ौरन अल्लाहु अकबर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। और अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि अल्लाह आपके साथ है ऑल टाइम।
तो फिर आपको जो आपका डर है वो कम हो जाएगा और इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, बल्कि रहेगा ही नहीं। क्योंकि जिसको यकीन हो जाता है कि अल्लाह उसके साथ है तो फिर पीछे बचता क्या है डरने के लिए। तमाम चीज़ें उसकी पैदा करता है, वो उसकी किताबें हैं। तो कोई भी चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो आपने उसी टाइम डर पे काबू पाना है। अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये चीज़ सिखाते हैं कि डरना नहीं है, हम खुद उनके दिल में डर पैदा करते हैं। तो डर एक ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान हो सकता है। एंड थर्ड के जब आप बिल्कुल आज़ाद हो जाए यानी आप अस्कार का बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप कुछ ना पढ़ें, आप वॉशरूम जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं तो बग़ैर दुआ के चले जाएं, आप घर में दाखिल हो रहे हैं तो बग़ैर सलाम के दाखिल हो जाएं और बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े दाखिल हो जाएं। तो ये चीज़ें आपने खुद करनी है कि जब आपने वॉशरूम जाना है तो दुआ पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जिन्नात और शयातीन होते हैं। तो इस चीज़ को आपने अपनी, अगर आपको याद नहीं है तो वॉशरूम से थोड़ा सा हट कर साइड पर वो दुआ लगा लें, ताकि कोई भी अगर वॉशरूम जाए तो वो दुआ पढ़ कर जाए, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हमला होता है। और जब आप घर के अंदर एंटर हों तो सलाम करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, और अगर आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेते हैं तो इसमें आपके घर में खुशहाली भी आने लग जाती है। एंड फोर्थ सीन, लाइक यू कैन फोकस द सीन मीन्स बैड सीन। जब आप ऐसे सीन वॉच कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली जब आप कोई ऐसी चीज़ देखेंगे जो कि हराम है, मना की गई है, ऐसा कोई बैड सीन देखेंगे तो वो आप अकेले में ही ये हरकत करेंगे। कभी वो पेरेंट्स के साथ नहीं आप ऐसी कोई फिल्म या ड्रामा देखेंगे, या कभी अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो आप जब अकेले होंगे तभी ये गुनाह जो है अक्सर लोग करते हैं। तो जब आप उस सीन को देख रहे होंगे तब जिन्न आप पर हमला कर सकता है, क्योंकि जब आप हराम काम कर रहे हैं तो जिन्नात के लिए सबसे आसान काम यही होता है, वो उनको टारगेट करते हैं जब कोई हराम काम करते हुए, और ख़ास तौर पे हम अकेले हों और काम भी जो है हराम कर रहे हों, देन वो आप पर हमला कर देते हैं।